फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन व इला ग़ैरि निहाया। आइए अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में हम और आप जी लगाकर बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस बाबरकत महफिल के इनेआक़ात के मकसद से आप वाकिफ़ हैं। ये महफिल क्यों मुनक़िद हुई? अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले और इस महफिल मुकर्रम को हम सब के लिए बिलख़ुसूस साहिब उर्स के लिए ज़रिए निजात मग़फ़िरत बना दे। कहिए आमीन। देखिए, ये माह मुकर्रम रबी नूर शरीफ का तशरीफ़ ले आया है। हज़रत क़िबला ने ऐलान भी फरमाया, आपने सुना भी। मज़हब इस्लाम तमाम मज़हबों में जितने मज़ाहिब हैं इस्लाम के अलावा सबके सब बातिल। अगर कोई दीन है तो सिर्फ इस्लाम। इसी इस्लाम मजहब के कानून के मानने वालों को मुसलमान कहा जाता है। जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए, कानून इस्लाम को माने, वो मुसलमान है। मुसलमानों को चाहिए कि हर हाल में अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के हुसूल में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करें। अल्लाह तौफीक। ए इस्लाम की दुलारो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत इसी माह मुकर्रम में हुई। इस सिलसिले में फ़ज़ाइल सरकार की विलादत बाशहादत के वाक़यात रवायात को पढ़ता, लेकिन वक्त थोड़ा है, इसलिए मैं हुजूर के इरशाद को सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल मनाक़िब पर हदीसें और अपने बुजुर्गों के अक़वाल को कभी पढ़ूंगा। अभी मैं हुजूर का कुछ इरशाद सुना रहा हूँ कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हमें क्या करना चाहिए, आज हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ एक ज़ौक़ पैदा करने के लिए मेरी ये ख्वाहिश है कि आप लोग खड़े हो जाइए। रसूलपुर के और यहाँ आए हुए बाज़ौक़ बाशौक़ मुसलमानों खड़े हो जाइए। जल्दी खड़े हो जाइए, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। आप लोग भी बड़े मोहतरम जितने लोग हैं थोड़ा करीब आ जाइए। कुर्सी लेके, कुर्सी आगे वाली कुर्सियों पे आ जाइए। कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ जिसका सुनना बहुत ज़रूरी है। आज मेरी तकरीर ज़्यादा देर नहीं होगी, इसलिए गुले गुलजारे तग़ियत हज़रत अल्लामा शाह पीरे तरीक़त अलवील क़ादरी साहब क़िबला मददिल्लाहु आली व नूरानी हज़रत की तशरीफ़ आवरी हुई। पुरमग़ज़ ख़िताब हुआ हज़रत का और हज़रत जल्द ही तशरीफ़ ले जाने वाले हैं। फ़कीर भी थोड़ी ही देर के लिए हाजिर है। देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मतियों, आका फरमाते हैं कि तुम अपना नाम अच्छा रखो। सरकार फरमाते हैं तुम अपना नाम अच्छा रखो। जब औलाद पैदा हो तो बाप के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए सबसे पहला काम यह है कि उसका नाम अच्छा रखे। पहला काम क्या है? जल्दी बोलिए। उसका नाम अच्छा रखें। अपना नाम भी अच्छा रखें, उसका नाम भी अच्छा रखें। आज के इस पुरफतन दौर में अब बुजुर्गों की सोहबत से लोग भागे जा रहे हैं। बुजुर्गों की सोहबत से लोग भागे जा रहे हैं। अल्लाह वालों की सोहबत में नहीं बैठना चाहते, तो जानते हैं नुकसान क्या है। उनकी सोहबतों को नाम मिलने की वजह से अब नाम भी अच्छा नहीं रख पा रहे हैं, तो अच्छा काम क्या करें? नाम भी अच्छा नहीं रख पा रहे तो अच्छा काम क्या करेंगे? आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपना नाम अच्छा रखो, क़यामत के दिन तुमको तुम्हारे और बाप के नाम से उठाया जाएगा। क्यों अच्छा नाम रखो? इसलिए अच्छा नाम रखो
कि तुम्हें तुम्हारे बापों के नाम के साथ उठाया जाएगा, इसलिए तुम अपना नाम अच्छा रखो। अब अपने दिल पे हाथ डालिए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पसंद है, आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पसंद है कि मेरी उम्मत अपना नाम अच्छा रखे, तो उम्मत का काम तो बदर्जे औला पसंद होगा। उम्मत काम भी अच्छा करे, तो उम्मत को चाहिए कि नाम भी अच्छा रखे और उम्मत काम भी अच्छा करे। अल्लाह अमल की तौफीक दे, हम और आप अच्छा काम करें। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। ए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अब गौर कीजिए, आप मुझको देखिए, हजरत की तरफ चेहरे ज़ेबा को देखते रहिए। हजरत की बागे तेगियत, गुले गुलजारे तेगियत, गुले गुलजारे बराहमियत यहाँ हाजिर हैं। आप देखते रहिए और मुझको सुनिए, मैं बहुत जरूरी बात बयान कर रहा हूँ। और ये बात ऐसी है कि आज ही से इसको अमल में लाना, ये नहीं कि कल से अमल कीजिएगा, अभी ही से। नाम अच्छा होना चाहिए तो काम तो बदर्जे औला अच्छा होना चाहिए। आका को उम्मत का काम तो बदर्जे औला अच्छा पसंद, काम अच्छा होना चाहिए। अभी आपने कुछ दिन पहले अखबार में देखा होगा, ये बल्कि इश्तिहार में हजरत वो छपा था, मोबाइल में देखा था मैंने, कि एक जलसे में एक आंधी और एक तूफान शायर आ रहे थे। एक शायर आंधी छाप थे और दूसरे तूफान थे। अब लोगों के नाम कैसे पढ़ रहे हैं? अब आदमी का नाम आंधी हो, तूफान हो, पेड़ पौधा हो, साग सब्जी हो, नदी नाला हो, ऐसे ऐसे बेमाना नाम लोग रख रहे हैं जिसका ना कोई माना है ना कोई मतलब है। क्या चाहते हैं आप? बहुत से नाम ऐसे हैं, मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे ऐसे नाम हैं, लेकिन अगर मैं इनमें से कहूँ आप लोगों को, तो उनमें से अगर कोई एक भी आदमी हो तो उसको तकलीफ हो जाएगी। क्या? तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी को तकलीफ दूं, लेकिन इतना जरूर है कि अगर नाम खराब है तो बदल लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी सुन्नत है, मेरे सरकार ने जिसका नाम खराब था बदल दिया। तो जिसका नाम खराब हो वो अपने नाम को अच्छा रख ले, और अपना नाम जब रखने की बारी आए, अपने बच्चों के नाम को रखने की बारी आए, तो अच्छा नाम रखें। अब आप कहेंगे कि अच्छे नाम की कुछ निशानदेही कर दूं, क्या क्या नाम अच्छा है? तो सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे नामों में बेहतरीन नाम अल्लाह के नजदीक अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। तुम्हारे नामों में बेहतरीन नाम अल्लाह के नजदीक अब्दुल्ला, अपने जबान से बोलिए, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। ये बेहतरीन नाम है, अब इन नामों को रखें आप। और दूसरी हदीस पाक सुनिए, आका इरशाद फरमाते हैं तुम अपना नाम अंबियाए किराम के नामों पे रखो। आपको जब कभी नाम रखना पड़े तो कुरान शरीफ में अंबियाए किराम के नाम है, दिगर कुतुब कसीरा में अंबियाए किराम के नाम है, देख लीजिए, उनमें से कोई एक नाम रख लीजिए। आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम अपना नाम मेरे नामों पे रखो। अब आप में से बताइए, कोई आदमी बता सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम कहीं आपने एक साथ देखा है? जल्दी जल्दी बोलिए, टाइम कम। कहीं एक साथ देखा है 99 नाम? नहीं देखा है, लेकिन अफसोस की बात है नहीं देखा, जबकि वो किताब आपके घर में है। कुरान शरीफ में पहले वाले सफे पे अल्लाह के 99 नाम और पीछे वाले पे हुजूर के 99 नाम है कि नहीं? नहीं है तो देख लीजिएगा। अब हुजूर के 99 नाम है। अब आपको कभी नाम रखना हो तो हुजूर फरमाते हैं कि तुम अपना नाम मेरे नामों पे रखो। अब उनमें से 99 नाम में से कोई एक नाम रख दीजिए, ये नहीं कि कोई अच्छा चुन के, सब अच्छे हैं, उनमें से कोई एक नाम रख दीजिए। कितना आसान है नाम रखना, लेकिन आज इस आसान काम को इतना भारी बना लिया, इतना भारी बना लिया कि अगर नाम पूछने, अगर नाम रखने के लिए अगर कहीं राब्ता करें, या अच्छी सोबत न होने की वजह से अगर नाम पूछने के लिए राब्ता करें, कहेंगे कि हमें बेटा हुआ, बेटी है, पोता है, पोती है, ये आखिरी जो है, अब इसका हम नाम रखना चाहते हैं, बता दीजिए। तो आप अगर कुछ नाम बताएंगे तो ये कहेंगे ये तो हमारे नानियाल में है, ये तो हमारे दादियाल में है, ये तो हमारे ससुराल में है, साढ़ू के यहाँ गांव में है, यहाँ वहां कह के टाल देंगे। कोई जी या अजी, वही मैं कहने जा रहा था कि ये हजरत ने भी फरमाया कि ये ऐसा, मैं कहने ही वाला था, लेकिन ये भी लोग कहते हैं कि ये पुराना नाम कह के उसको छोड़ देते हैं।
कि नया नाम चाहिए। अब पुराना नाम, अब आप बताइए जितने अच्छे नाम हैं वो सारे पुराने हो गए और जितने नए हैं बेमाना मतलब अब बोल रहे हैं जिसका ना कोई माना है ना कोई मतलब है। तो इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप अपने उन पुराने नामों की अहमियत को जानिए और उस नामों को रख के बरकत हासिल कीजिए। अब एक बात आपको यही बता दूं, लोग सोचते हैं कि हम पुराना नाम रखें, नया नाम रखेंगे, पुराना रखेंगे। तो सुनिए, पुराना नाम रखना भी नबी की सुन्नत है, हजरत इमाम हुसैन की सुन्नत है। आइए रवायत सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की प्यारी उम्मत की, इतना बड़ा गांव रसूलपुर है, एक आदमी भी कोई ऐसा है जिसके बेटे का नाम उसके बाप के नाम पर हो, जो नाम बाप का हो वही नाम उसके बेटा का हो? है? बोलिए, जल्दी बोलिए। या आप जहां जहां के आए हैं, बहुत दूर दूर के लोग यहाँ आए हैं, जहां जहां के आए हैं, आपके गांव में कोई ऐसा आदमी है जिसके बाप का भी वही नाम हो, बेटा का भी वही नाम हो? नहीं। लेकिन सुनिए, आपने माशरे को बेइल्मी की वजह से अपने को खराब होते जा रहे हैं, नाम उन तक खराब करते जा रहे हैं। सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर मक्का शरीफ में जब बेटा पैदा हुए तो हमारे और आपके आका ने अपने बेटे का नाम भी अब्दुल्ला रखा। क्या नाम रखा? अब्दुल्ला। तो बाबा अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हुए, बेटा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह हुए। मेरे सरकार चाहते तो कोई और नाम रखते, अब्बा का नाम भी अब्दुल्ला और मेरे आका ने अपने बेटा का नाम भी अब्दुल्ला रखा। और सुनिए यहीं पर, ये तो बेटा के नाम की बात, और बेटी का नाम भी सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी सैयदतुना हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हजरत फातिमा मेरे सरकार की छोटी बेटी हजरत हसन हुसैन की अम्मा है, बाबुल इल्म शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अहलिया हैं। मेरे सरकार ने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। और से सुनिए, फातिमा रखा। क्या फातिमा नाम की कोई खातून घर में थी, आपके खानदान में थी या नहीं थी? अभी हजरत ने भी निशानदेही की, और फकीर मैं भी कह रहा हूं कि लोग नया नाम रखना चाहते हैं, पुराने नाम से मतलब नहीं। सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 5 शादियां थी, उनकी पहली बीवी का एक नाम फातिमा भी है। उनकी पहली बीवी यानी मेरे सरकार की दादी का नाम भी फातिमा। और सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा जब विशाल हो फरमा गई, बाबा जब आप पैदा हुए तो बाबा विशाल फरमा चुके थे, वालिदा भी 6 साल के हुए जब मेरे आका तो वालिदा विशाल हो गई, दादा जान विशाल फरमा गए, तो आपके चचा ने आपको अपने देख रेख में रखा। जानते हैं, आपके चचा यानी अबू तालिब और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अम्मा अबू तालिब की अहलिया यानी मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची, उनका नाम भी फातिमा था। और यही फातिमा हजरत सैयदतुना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सास अम्मा भी हुई। अब आप बताइए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बेटी का नाम मेरे नबी ने फातिमा रखा, दादी का नाम भी फातिमा, चची का नाम भी फातिमा। आज लोग ये समझेंगे ये नाम तो मेरे घर में पहले ही से हमारे दादा दादी इनका उनका नाम है, हम क्यों रखे? बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी चची का नाम भी फातिमा मेरे सरकार के दादी का भी एक नाम फातिमा है। पता चला मेरे सरकार ने अपनी बेटी का नाम भी फातिमा रखा। इसलिए अच्छे नाम को रखा करें, अल्लाह अमल की तौफीक दे। कहिए आमीन। सुनिए हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी का एक हिस्सा। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास 3 साहबजादे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर जब पहले लड़का पैदा हुए तो आका हुसैन ने उनका नाम अली रखा, दूसरे पैदा हुए उनका नाम अली रखा, तीसरे पैदा हुए उनका नाम अली रखा। इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों का नाम अली रखा। बड़े होने की वजह से एक अली अकबर हुए, दूसरे अली औसत हुए, तीसरे अली असगर हुए, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने तीनों बेटों का नाम अली 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 रखा। क्यों? इसलिए उनके बाबा का नाम अली था। अब आप गौर करें, आप सोचें
आज हकीम उस्मान साहब ने अपने बाबा के तरीके को अपनाया। आज लोग काम क्या अपनाएंगे? जब नाम ही नहीं पसंद करेंगे तो काम अपनाएंगे। ये कोई बेटा ऐसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हकीम उस्मान को अपने बाबा से वो फैज मिला, उनके बाबा को अपने शेख से वो फैज मिला कि आज उनका बेटा भी इस लायक हुआ कि हजरत सरकार अमीन तरीक़त अल्लामा अलवीउल क़ादरी साहब क़िबला ने अपने बुजुर्गों से मिले फैज को उनके बेटों को अता कर दिया। मैं दुआ करता हूँ मौला खूब इस बच्चे को तरक्की अता फरमा, हर आफत व बलिया से बच और अपनी आबादी को का नाम रोशन करने वाला बने। कहिए मेरे भाइयों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मेरे पास आज वक्त कम है तकरीर करने का, इसलिए मैं लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बोला बड़ा जरूरी है। आप समझ गए कि नहीं? आप समझ गए नाम क्या रखना चाहिए? समझ गए। इसलिए इस चक्कर में मत रहिए, इस चक्कर में ना रहिए कि पुराना नाम समझ के अच्छे नामों को छोड़ दीजिए। पुराना नाम समझ के अच्छे नामों को छोड़ दीजिए। ऐसा मत कीजिए, बल्कि अच्छे नामों को रखा कीजिए, उसकी बरकतें हासिल कीजिए। और सुनिए एक बात आखिरी मरहले की, नाम बैठिए, यही गाँव में घर है इनका, बैठिए। आपको जो काम करना चाहिए आप तीसरे काम में लगे हुए हैं। सुनिए, ये सब बात मौका कभी सुनने को मिलता है। गौर कीजिए, एक मर्तबा जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए, जल्दी पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही व असहाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्याति अहले बैती अजमाइन। हज़रात, बहुत से लोग अच्छा नाम रखते भी, लेकिन गरीब समझ के उसका नाम लोग अच्छे से नहीं लेता कि तो गरीब है, इसका अच्छा नाम कैसे ले? नहीं, किसी अच्छे नाम वाले के नाम को बिगाड़ के आप मत बोले, आपके लिए उसमें नुकसानदेह है। नाम की भी ताजीम जरूरी है, नाम की भी ताजीम जरूरी है। इस सिलसिले में कौल पढ़ता हूं, एक अमल पढ़ता हूं। आज क्या है लोगों के पास? क्या है? हजरत महमूद गजनवी बादशाह गुजरे हैं, उनके खिदमत में अयाज नामी बुजुर्ग रहा करते थे। एक मर्तबा हजरत महमूद गजनवी कहते हैं, ए अयाज का बेटा, इस्तिंजा के लिए पानी ला। हजरत अयाज हाजिर दरबार हुए, बादशाह सलामत, क्या कसूर किया मेरे बेटा ने? आपने उसका नाम न लिया, अयाज का बेटा कह के उससे पानी मांगा, उसकी क्या खता हुई है? उसे अयाज का बेटा कह के बुलाया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बादशाह महमूद गजनवी कह रहे हैं, ए अयाज सुनो, तुम्हारे बेटा से कोई खता नहीं हुई है, बल्कि बात असल ये है कि तुम्हारे बेटा का नाम मोहम्मद है और ये मेरे नबी का नाम है। मैं उस वक्त बेवजू था, आज तक मैं कभी अपने जबान पर बेवजू मोहम्मद का लफ्ज़ नहीं लाया। ये मेरे नबी का नाम था, इसलिए मैं अयाज का बेटा कह के पानी मांगा, मोहम्मद कह के नहीं बुलाया। मैं बेवजू था। एक बादशाह नबी के नाम की इतनी ताजीम कर रहे हैं, जरूरत इस बात की है उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उलमाए हक जो अपने कौम को ये तालीम और अपने अक़ायद की इस्लाह के सिलसिले में जो बातें बयान करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब नाम मोहम्मद से ताजीम की तो उनका इतना बड़ा मकाम मिला, तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, मोहब्बत में अपनी जिंदगी गुजर बसर करें। और याद रखिए, बुजुर्गों की सोहबत में रहने से बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। इंशाअल्लाह फिर आऊंगा तो उस सोहबतों का जिक्र करूंगा। ये जनाब हजरते सुलेमान नव्वरल्लाहु मरक़दहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी कब्र को बुक़े नूर बनाए। हजरत सुलेमान बताया ना हजरत अल्लामा अलवीउल क़ादरी साहब क़िबला कि वो मुझको साइकिल पर बैठाते तो शर्त लगा देते कि आपको आगे बैठना होगा, पीछे हम नहीं बैठाएंगे। यानी अपने शेख की औलाद की ताजीम ही में सब कुछ है, इज्जत में सब कुछ है। ताजीम ही से इनकार किया था इब्लीस ने। ऐसा नहीं है कि उसने सजदा नहीं किया था, ताजीम ही से इनकार किया तो मकबूल से मरदूद हो।
इसलिए अपने बड़ों की इज्जत, अपने शेख और शेख की औलाद की इज्जत ये जरूरी है। वक्त नहीं है वरना मैं जिक्र करता। एक बुजुर्ग है, भागलपुर में उनका मजार है। मुख्तसर से कह के बात आगे बढ़ूं। जब उनका इंतकाल हुआ तो वहां एक पंडित निर्मल नामी शख्स था। उसने कहा कि अब तो वो शेख गुजर गए, तो अब चलो अब हम कब्जा कर लें। बहुत बड़ा जादूगर था। अब हम कब्जा कर लें और फिर जो है बातिल तबलीग हम आम करें। लेकिन ऐसा हुआ कि जब वो गया खानकाह के तरफ तो देखा कि वो शेख अगरचे विसाल फरमा गए हैं लेकिन आशा लिए हुए खड़े हैं। अपने साहबजादे के पीछे आशा लिए खड़े हैं। तो फौरन वो वहां से छोड़कर अपना इलाका छोड़ दिया और दूसरे इलाके में जाके कयाम किया। तो मैं आज ये करना चाहता हूं कि जो बुजुर्गों का फैज ऐसा फैज है, ये मत जानिए कि अगर शेख चले गए तो उनके मुरीद, उनके आल और औलाद, उनके जानशी, उनके सज्जादा ये सब महरूम रहते हैं, ऐसा नहीं। उन बुजुर्गों का फैज उन्हें मिलता रहता है। इसलिए अच्छों से सोहबत करें, अच्छों की सोहबत में बैठें, अल्लाह तौफीक दे। अच्छों की सोहबत आपको अच्छा बना देगी, बुरों की सोहबत आपको बुरा बना देगी। आप जब पढ़ेंगे कुत्ता की जिंदगी को देखिए, देखिए आप कुत्ता की जिंदगी। एक कुत्ता है जो अल्लाह वालों के मोहब्बत में अपने घर को छोड़ने का फैसला किया। दकियानूस बादशाह के जुल्म से तंग आकर कुछ महबूबाने बारगाह जा रहे थे तो कुत्ता उनके साथ हो लिया। शेख ने कहा कहां जा रहे हो? कहा आपकी जुदाई एक पल के लिए गवारा नहीं है, आपके बगैर मैं नहीं रह सकता। तो कहा तेरा काम भूखना, तू भूखेगा और हम पकड़े जाएंगे। कहा वो कुत्ता और है जो भूखेगा, हम तो आपकी खिदमत करेंगे। जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुत्ते की इस अदा को इतना पसंद किया कि उसके तज़किरे को अपने कलाम में शामिल फरमा लिया। और रब फरमा रहा है क़ल्बुहुम बासितुन ज़राइहि बिलवसी, उनका कुत्ता अपने कलाई को फैलाए गार की चौखट पर है। आप अपने दिल पे हाथ डालिए, जब एक कुत्ता अल्लाह वालों की सोहबत में रहे तो इतना बड़ा दर्जा उसे मिल जाए, इतना बड़ा दर्जा उसे मिल जाए। आप सोचिए अल्लाह उसे अपने कलाम में शामिल फरमाया। और अल्लामा सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी खज़ाइनुल इंसान फी तफसीरुल कुरान में इस आयत की फजीलत को बयान फरमाते हुए तहरीर फरमाते हैं कि इस आयत को जो लिख के अपने पास रखेगा वो कुत्ते की ज़रर से तकलीफ पहुंचाने से महफूज रहेगा। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, जब एक कुत्ता अल्लाह वालों से मोहब्बत रखता है तो इतना बड़ा दर्जा उसे मिल जाता है। जरूरत इस बात की है जब अल्लाह वालों से मोहब्बत रखने से जब कुत्ते को दर्जा मिल जाए, जब कुत्ते का मकाम बुलंद हो जाए तो हम गुलामान अगर अल्लाह वालों से मोहब्बत रखें तो क्यों कर महरूम किए जाएंगे? अरे बहुत से बाप रसूलपुर के आए और दुनिया से चले गए, लेकिन हकीम उस्मान साहब के अब्बा भी ऐसे हैं जो गए लेकिन उनकी याद बाकी है। क्यों याद बाकी है? इसलिए याद बाकी है कि उन्होंने अपने शेख को याद रखा, उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की रजा के हुसूल में अपनी जिंदगी गुजर बसर की है। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि अहकाम शरइया, आयत कुरानिया, हदीस नबविया पर मजबूती से अमल करें। कहिए आमीन तुम आमीन। हाँ बुलाइए, मौलाना इकबाल साहब किबला आ गए, ये पुरमत खिताब करेंगे, सब लोगों का खिताब आप समाप्त करेंगे। आज के इस जलसे में बड़े बड़े शायर तशरीफ लाए, ये मौलाना अब्दुल शकूर साहब और साथ साथ ये हाफिज शकील नानपुरी साहब, हजरत मिसालुद्दीन मिसाल साहब और बहुत से सारे शाहिद बाबू वो जो है माशाअल्लाह जमजम मदहपुरी, बहुत सारे शोरा सब आज ये मौलाना अब्दुल शकूर साहब और वो जो है माशाअल्लाह मौलाना गुलाम मुर्तजा साहब, कितने उलमा को जमा किया है माशाअल्लाह हकीम उस्मान साहब ने। अल्लाह पाक सब की हाजिरी कबूल फरमाए। मुझे खुशी इस बात की हुई
कि बरसों के बाद अल्लामा अलवीउल कादरी साहब क़िबला जो हमारे शेख हैं, मैं इनको अपना शेख तस्लीम करता हूँ, पहले भी किया था, आज भी अकीदत दिल से की जाती है, ज़बानी कही नहीं जाती, मुलाकात हुई और मैं भी ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और सरकार सुरकाही का फैज़ हम सबको खूब खूब हज़रत के सदके मिलता रहे, कही आमीन सुमान। बस 10 मिनट के अंदर मेरी तकरीर खत्म हो रही है, ज़हन हाजिर की। बात ये चल रही थी, कहने वाली बातें तो बहुत है, कहने के लिए वक्त चाहिए। कह ये रहा था मैं कि अच्छा अच्छा नाम रखिए और अच्छा अच्छा काम कीजिए। अगर किसी का नाम अच्छा हो तो उसको अच्छे नाम से बुलाइए, ये नहीं कि उसका खराब नाम लीजिए, नहीं, गुनाह होगा। अगर किसी का नाम अब्दुल रहमान हो तो उसको रहमान न कहिए, किसी का नाम अब्दुल माबूद हो उसको माबूद न कहिए, किसी का नाम अब्दुल खालिक हो उसको खालिक न कहिए, ये हराम है और अमले हराम से गुनाह होता है और गुनाह की सजा जहन्नम। इसलिए उसको अच्छे नामों से बुलाएं। आज बेशर्मी की हद है, अब्दुल रहमान को लोग ऐसे नाम से बुलाते, यहां तक कि हजरत एक बच्चे का नाम इलाही बख्श है तो उसको लोग इलाही इलाही कहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। ए इस्लाम के दुलारों में अर्ज करना चाहता हूं, ऐसा नाम न रखें आप जिसका कोई माना मतलब न हो, और साथ साथ अच्छे अच्छे नाम रखें और जिनके अच्छे नाम हो उनका अच्छे नाम से बुलाएं। अगर कोई लूल्हा हो तो आप उसे लूल्हा न कहें, कोई लंगड़ा हो आप उसे लंगड़ा न कहें, कोई अंधा हो उसे अंधा न कहें, कोई गूंगा हो उसे गूंगा न कहें, बल्कि उसको उसके नाम से बुलाएं। अल्लाह तौफीक दे, कहिए आमीन सुम्मा आमीन। और याद रखिए, अभी हजरत की खिदमत में हकीम उस्मान साहब अपने बेटा की जो फिक्र जाहिर कर रहे थे, इरफान बाबू की, अपने अल्लाह इनके सारे औलाद को खूब खूब तरक्की अता फरमाए, जो फिक्र जाहिर कर रहे थे तो मैं अंदर से बहुत खुश था। एक बाप को अपने औलाद के लिए ऐसे ही फिक्र चाहिए, एक बाप को अपने औलाद के लिए ऐसे ही चाहिए। आज का बाप अपने औलाद की बिल्डिंग की फिक्र रखता, अपने औलाद के बैंक बैलेंस की फिक्र रखता, अपने औलाद की जगह जायदाद की फिक्र रखता है, लेकिन रज़ीउल कादरी आप सर्व कर रहा है कि अपने औलाद के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम सबसे बड़ा पिया दें तो वो क्या है, तो आका का फरमान सुनिए। आका कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाप पर औलाद के लिए सबसे बड़ा पिया ये है कि उसे अच्छी तरबियत दे। क्या दे उसे? अच्छी तरबियत, अच्छी तरबियत दें। और अच्छी तरबियत देने के लिए आपको अपने औलाद को अच्छों की सोहबत में बैठाना होगा। आप अपने औलाद को अच्छी तरबियत देने में तब कामयाब होंगे जब खुद अपने औलाद को अच्छी सोहबत में रखेंगे, और अच्छी सोहबत में, अच्छों की सोहबत में रखेंगे, तब आपका औलाद अच्छी तरबियत वाला पाएगा। इसलिए इस्लाम के दुलारों, हमें याद करना है कि अपने औलाद को अगर चाहते हैं कि हम खूब बड़ा पिया दें तो उसके लिए अच्छी तरबियत दीजिए, क्योंकि अच्छी तरबियत की अहमियत बहुत ज्यादा है। वक्त नहीं है तो कुछ और हदीसों को अच्छी तरबियत के सिलसिले में पढ़ो। वो बेटा हो, वो बेटी हो, सबको आप सालेह बनाएं, नेक बनाएं। माँ बाप के लिए सबसे बड़ा सदक़े जारिया सालेह औलाद है, नेक औलाद है। अल्लाह पाक हम सबको नेक औलाद नसीब अता फरमाए, कहिए आमीन सुन्ना। दुरूद शरीफ पढ़िए, पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही व असहाबी व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्याति अहले बैती अजमाइन। ऐ इस्लाम के दुलारों, ये बाबरकत महफिल जिसकी बड़ी फजीलत है, बड़ी अहमियत है, यानी मिलाद शरीफ की, मैं सिलसिले में कुछ और ज्यादा हदीस पढ़ता, रवायत को पढ़ता, लेकिन हुसूल बरकत के लिए मैं सिर्फ 2 रवायत पढ़ के और अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ, इस इरादे से कि सरकार के मिलाद की महफिल से मोहब्बत कीजिएगा। ये जो लोग कहेंगे कि सहाबा नहीं करते थे, आप क्यों करते हैं, तो धोखे में मत आइएगा। हजरत अबू ज़र गफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैं अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गया तो देखा कि हजरत आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हलवायान में सरकार के जिक्र की महफिल मुनक़्क़िद किए हुए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमिर अंसारी के इस अमल को देखकर बहुत खुश हुए और फरमाया, हे आमिर अंसारी, अल्लाह ताला तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए और फरिश्ते इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। ये इतना बड़ा इनाम,
इतना बड़ा इनाम। ये अमले सहाबा है, सरकार की याद की महफिलें मुनक़िद करना। बल्कि अगर आप देखिएगा तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को पढ़ना, आपके दुश्मनों का हाल बयान करना, ये तो और नहीं बल्कि ये तो सुन्नत इलाहिया, रब का फरमान कुरान मुक़द्दस में मुतअद्दिद मकामात पर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी की खुद प्यारी सुन्नत है। मेरे सरकार ने अपनी मिलाद खुद पढ़ी है, इसलिए इस्लाम के दुलारों सरकार की मिलाद की महफिल से मोहब्बत रखें। ये हकीम उस्मान साहब लाई के मुबारकबाद है, अपने गांव में ये महफिल मुनक़िद करते हैं सालाना। अल्लाह इसकी बरकत पूरी आबादी को, हम सब को, पूरे इलाके को अल्लाह अता फरमाए। कहिए आमीन। और सुनिए ए इस्लाम के दुलारों, जब आइए तो शौक से सुनिए, आइए तो शौक से सुनिए। शौक से सुनने की फजीलत पर एक रवायत सुनिए। हजरत अबुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर तशरीफ लाए तो देखा कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला सरकार के जिक्र की महफिल मुनक़िद किए हुए हैं और सुनने वाले शौक से सुन रहे हैं। तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन शौक से सुनने वालों के शौक को देख के फरमाया कि तुम सब लोग मेरी शफाअत के मुस्तहिक हो गए। तो जब कभी सुनना हो तो शौक से सुनिए। और सुनिए, कादरी निस्बत रखिए। ये अल्लामा अलवीउल कादरी साहब, ये शहजादा हैं हुजूर सरकार सैयदना अल्लामा जयदुल कादरी साहब, अब्बा भी कादरी, दादा सरकार सुरकानी भी कादरी, अल्लामा अलवीउल कादरी साहब भी कादरी और फकीर गुलाम मुक्तदा भी कादरी। आप भी कादरी बन जाइए। ए इस्लाम के दुलारों, एक बात अर्ज कर दूं, कादरी बनने के लिए गुलाम कादरी का दामन पकड़ लीजिए, बरकतें मिलेंगी। सुनिए क्या फायदा मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि पीर साहब से मुरीद होने से क्या फायदा। हजरते सुलेमान शाह रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हुए तो क्या फायदा हुआ आप देख रहे हैं। वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन क्या फायदा आप देख रहे हैं। आप भी मुरीद होइए, इंशाअल्लाह फैज मिलेगा। सरकार सैयदना गौसुल अग़वास शहंशाह बगदाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुसल्ला पानी पे बिछा हुआ है, पानी पे बिछा हुआ है। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। जब आपने दुआ किया तो आपसे न्याज़ किया, हुजूर आपके सिलसिले में नेकोकार गुनहगार भी होंगे। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नेकोकार मेरे लिए और मैं गुनहगारों के लिए, मैं गुनहगारों के लिए। हजरते सिलसिले नक्शबंदिया के अमीर कबीर अल्लामा मदहर जाने जाना अपने मलफूज में लिखते हैं, मैं सिलसिले कादरिया के किसी शख्स को नहीं देखा तो उसकी तरफ सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तवज्जो न हो। इसलिए सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये दुआ है, मौला मेरे मुरीद को, मेरे मुरीद के मुरीद को जो मेरी तरफ मंसूब हो, उसको उस वक्त तक मौत न देना जब तक वो सच्ची तौबा न कर ले। इसलिए आप अगर सिलसिले कादरिया में दाखिल हो जाइएगा तो इंशाअल्लाह ताला ईमान पर खात्मा नसीब होगा। और सिलसिले कादरिया में दाखिल होने के लिए किसी कादरी बुजुर्ग के हाथ में हाथ देकर मुरीद बन जाइए, फैज मिलेगा। बातें तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन वक्त नहीं है, इसी पे मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। इस्लाम जिंदाबाद, कानून इस्लाम पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।